दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, दूसरी बार योगी आदित्यनाथ बने यूपी के मुख्यमंत्री। 2 उप मुख्यमंत्री और 50 लोगों ने ली मंत्री पद की शपथ। आपको बता दें कि यूपी में एक बार फिर आज से योगी राज शुरू हो गया है। गोरखपुर से रिकॉर्ड मतों से जीते योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। योगी आदित्यनाथ यूपी के अब 38वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी के बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। केशव प्रसाद मौर्य पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री थे, जबकि ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे। इसके अलावा अन्य 50 लोगों को योगी के नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसमें से 18 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री शामिल हैं। पूरे शपथ ग्रहण समारोह का लखनऊ स्थित इकाना स्टेडियम गवाह बना है। और बड़ी खबर, 40 में से 33 सीटें देने वाले ब्रज क्षेत्र को मिला जीत दिलाने का इनाम। 4 कैबिनेट समेत 7 बने मंत्री। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के ब्रज में अच्छे प्रदर्शन का परिणाम शुक्रवार को योगी सरकार 2.0 में भी नजर आया। ब्रज से 4 कैबिनेट समेत 7 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि पिछली बार सरकार गठन के समय 4 विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर आई बेबी रानी मौर्य, योगेंद्र उपाध्याय, चौधरी लक्ष्मी नारायण और जयवीर सिंह को इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं अतरौली से विधायक और कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह के साथ ही आगरा निवासी एमएमसी धर्मवीर प्रजापति को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट से निर्वाचित अनूप वाल्मीकि को राज्य मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि ब्रज क्षेत्र में आने वाले आगरा और अलीगढ़ मंडल की 40 में से 33 सीटें जीतकर भाजपा ने इस बार सबको चौंका दिया है। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों के चलते इलाके में बड़े नुकसान की आशंका भाजपा जता रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार आगरा जनपद के खाते में एक भी मंत्री पद नहीं था, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में 2 राज्य मंत्री मिल गए थे। इस बार 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिलने से आगरा का कद बेहद ऊंचा हो गया है। चौधरी लक्ष्मी नारायण को उनके अनुभव के चलते कैबिनेट मंत्री पर दोहराया गया है, तो जाटलैंड में प्रभावी जीत का तोहफा जयवीर सिंह को मिला है। पिछली योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा ने 1 लाख मतों से जीत हासिल की। उनके समर्थकों को इस बार भी उनके मंत्रिमंडल में आने की उम्मीद थी, लेकिन निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद संभालते ही 50 मंत्रियों को भी शपथ दिला दी गई है। और ये बड़ी खबर, बधाई देने से ज्यादा तंज कस गए अखिलेश यादव, योगी सरकार को दे डाली बड़ी नसीहत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से फोन करके न्योता दिए जाने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। हालांकि शपथ के तुरंत बाद उन्होंने नसीहत के साथ में नई सरकार को बधाई दी। इस दौरान वो तंज कसने से भी नहीं चूके। अखिलेश यादव ने कहा कि नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, बल्कि जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। हालांकि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार शपथ ली थी, तो अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव के साथ में समारोह में पहुंचे थे। इस बार भी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, सोनिया गांधी समेत सभी बड़े विपक्षी नेताओं को न्योता दिया गया था। हालांकि कोई भी बड़ा विपक्षी नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों पत्रकारों से बातचीत में साफ कर दिया था कि वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था कि ना तो उन्हें बुलाया गया है और ना ही वो जाने की इच्छा रखते हैं। हालांकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन करके शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, लेकिन कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ। और ये बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में समर्थकों ने बुलडोजर की उतारी आरती, मंदिरों में भी की पूजा। आपको बता दें कि भाजपा के समर्थकों ने वाराणसी, मथुरा और राज्य के अन्य हिस्सों में मंदिरों में पूजा अर्चना की। कई जगहों पर योगी के जबरा फैन बुलडोजर की पूजा करते भी नजर आए। भाजपा के राज्य महासचिव गोविंद नारायण शुक्ल ने कहा कि मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद समर्थक योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निकल गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 38 सालों के बाद इतिहास रचा है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री पहली बार आया है जब कोई लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 38 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश नया अध्याय लिखेगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने आज लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। लखनऊ के शहीद पथ के निकट स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 49 वर्षीय योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर योगी और उनकी पूरी कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर योगी आदित्यनाथ जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। पिछले 5 वर्षों में राज्य की विकास यात्रा ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश जन आकांक्षाओं का पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा। अगली बड़ी खबर, अनिल राजभर को फिर से मिला कैबिनेट मंत्री का पद। ओम प्रकाश राजभर को पटकनी देने का मिला बड़ा इनाम। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा जैसे विधायकों को आउट कर दिया गया है, तो वहीं अनिल राजभर को एक बार फिर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अनिल राजभर ने वाराणसी की शिवपुर सीट से जीत हासिल की है। अनिल राजभर ने न सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराया, बल्कि राजभर समाज का नेता होने का दम भर रहे सुभाषपा प्रमुख की उम्मीदों को धराशायी कर दिया है। आपको बता दें कि इसके अलावा शिवपुर सीट का मुकाबला इसलिए दिलचस्प था क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल थे। ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त करने के बाद उनका पोर्टफोलियो अनिल राजभर को दे दिया गया था। चुनाव से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर ने अनिल राजभर को कड़ी चुनौती दी थी। बीजेपी ने अनिल राजभर को राजभर समाज के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की और जीत के साथ ही उसमें काफी हद तक कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को अनिल राजभर के सामने उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया था। यहां पर असली मुद्दा यही था कि राजभर समाज का असली नेता कौन है। आपको बता दें कि लेकिन अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे को धराशायी कर दिया, जिसका योगी कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद देकर इनाम मिला है। अगली बड़ी खबर, योगी की नई टीम में अपर्णा यादव और अदिति सिंह नहीं बल्कि इन 5 महिला विधायकों को बनाया गया मंत्री। आपको बता दें कि योगी की नई टीम में 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। हालांकि अपर्णा यादव और अदिति सिंह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इनको लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी। योगी के नए मंत्रिमंडल में बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। माना जा रहा है कि जाटव समुदाय से आने वाली बेबी रानी मौर्य को अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य के अलावा चंदौसी एससी सीट से जीतकर विधायक बनी गुलाब देवी ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको बता दें कि इसके अलावा योगी की टीम में प्रतिभा शुक्ला को भी राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं योगी की टीम में रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी गौतम को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। रजनी तिवारी हरदोई जिले के शाहाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं। देवरिया की सलेमपुर विधानसभा सीट से पहली बार जीतकर आई 59 वर्षीय विजय लक्ष्मी गौतम को मंत्री पद दिया गया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की टीम में कुल 5 महिला विधायकों को मंत्री बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, योगी मंत्रिमंडल में नया मुस्लिम चेहरा हुआ शामिल। दानिश आजाद अंसारी को बनाया गया मंत्री। आपको बता दें कि भाजपा ने चुनाव में भले ही किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया था, लेकिन सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देते हुए दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया है। बलिया के रहने वाले 34 वर्षीय दानिश आजाद अंसारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महामंत्री हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से छात्र नेता के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले आजाद भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कई पदों पर रह चुके हैं। आजाद ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय में भाजपा के प्रति विश्वास जगाने के लिए काफी मेहनत की थी। वो लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश में जुटे रहे कि उनका विकास भाजपा सरकार ही कर सकती है। दानिश आजाद को मुख्यमंत्री योगी का भी करीबी माना जाता है। आपको बता दें कि दानिश आजाद अंसारी को फिलहाल मंत्री पद दिया गया है। अगली बड़ी खबर, योगी कैबिनेट 2.0 में बीजेपी ने साधा जातिगत समीकरण 8 जाट 8 ब्राह्मण 8 एससी और 5 महिलाओं को बनाया गया मंत्री। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। योगी सरकार 2.0 में बीजेपी ने जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। यूपी कैबिनेट में इस बार जाट समाज से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 8 मंत्री ही ब्राह्मण समुदाय से हैं, जबकि 8 मंत्री ही
अनुसूचित जाति से बनाए गए हैं। इसके अलावा 5 महिलाओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि रजनी तिवारी, प्रतिभा शुक्ला, विजय लक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री होंगी। गुलाब देवी को राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। एक मुस्लिम नेता दानिश आजाद को भी मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने सिराथू से चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया है। वो मौर्य समाज से हैं और पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं, जबकि दिनेश शर्मा की जगह इस बार ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। यानी योगी 1.0 की तरह इस बार बीजेपी ने एक उप मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति और एक अगड़ी जाति से रखा है। वहीं सुरेश खन्ना को दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वो खत्री समाज से आते हैं। बीजेपी के सहयोगी अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। वो कुर्मी समाज से आते हैं। निषाद पार्टी से इस बार 6 विधायक बने थे। उसके अध्यक्ष संजय निषाद भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए हैं। और बड़ी खबर, प्रचंड जीत के बाद लगने लगे कयास, मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में दूसरे नंबर का लोकप्रिय नेता कौन है, इस पर विवाद हो सकता है। कुछ लोगों की पसंद अमित शाह है, तो कुछ लोगों की पसंद नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ ही योगी प्रशंसक उन्हें प्रधानमंत्री पद का अगला उम्मीदवार घोषित करने लगे हैं। भाजपा ने इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया भले ही ना दी हो, सोशल मीडिया पर अभी से ही योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताकर कैंपेन चलाए जाने लगे हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए तैयार हैं, और क्या आरएसएस उन्हें अगले पीएम मटेरियल के रूप में ही तैयार कर रहा है? योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुवादी छवि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये छवि आरएसएस के एजेंडे से भी मेल खाती है। इसी छवि के कारण उन्हें 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए आरएसएस का साथ मिला था। शायद उनकी इसी छवि का परिणाम है कि विभिन्न राज्यों के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग भी सबसे ज्यादा रहती है। उनकी ये लोकप्रियता उन्हें भाजपा का निर्विवाद नेता बनाती है। लोकप्रिय छवि के मामले में वे अपने कई वरिष्ठ नेताओं से काफी आगे निकल चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी यही ताकत उन्हें मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री बनाने में मदद कर सकती है। आपका क्या मानना है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद के दावेदार योगी आदित्यनाथ होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और भाजपा ने एक ही ब्रह्मास्त्र से लड़ा इस बार का विधानसभा चुनाव, लेकिन चित्त हो गए अखिलेश यादव। आपको बता दें कि यूपी में चुनाव नतीजों को लेकर ढेर सारे विश्लेषण होते रहे हैं। हार जीत के कारण तलाशे जाते रहे हैं, लेकिन आखिरकार इन नतीजों ने प्रदेश के माहौल को एक बार फिर योगीमय बना दिया है। भीतर ही भीतर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को पार्टी का 125 सीटों से कमाना बेहद अखर रहा है। चुनाव के दौरान मैदान में पसीना बहा रहे सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों की माने तो ये चुनाव ही निराला था। चुनाव में जातिगत अवधारणाएं खूब बनी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मंसूबों को पूरा नहीं कर पाई। दूसरी तरफ जातिगत चुनाव से डर रही भाजपा ने पहले और दूसरे चरण के बाद राहत की सांस ले ली। दिलचस्प है कि भाजपा और सपा ने चुनाव को जीतने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, और वो ये था कि अगर भाजपा और योगी को किसी से खतरा था तो वो सपा के गठबंधन से था। लेकिन ये दाव भी योगी आदित्यनाथ जीत गए। समाजवादी पार्टी ने भाजपा और योगी आदित्यनाथ की सरकार को हराने वाली पार्टी के रूप में खुद को नंबर 1 पर प्रोजेक्ट किया। चुनाव सर्वेक्षणों में सक्रिय रहने वाले रवि प्रकाश ने कहा कि भाजपा ने सपा के इस अभियान को और मजबूती दे दी। दोनों पार्टियों ने वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति की। रवि प्रकाश ने कहा कि वोटों के ध्रुवीकरण में भाजपा को पछाड़ना बेहद मुश्किल है। उसने हिंदुत्व के मुद्दे के उभार के साथ ही विकास एक्सप्रेसवे के निर्माण, सख्त प्रशासन का प्रचार करने के साथ साथ मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में अखिलेश यादव को ही बनाए रखा। बताते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 7 चरणों वाले चुनाव में लगातार इसे अपने लिए वरदान समझती रही और भाजपा ने भी इसे इसी तरीके से लिया। साथ में सपा की यादव मुस्लिम की पार्टी वाली छवि बनाने में सफल हो गई। सपा पूरे अभियान में भाजपा के आक्रमण की काट खोजने में लगी रही और प्रयोग करने में चूक गई। भाजपा ने यादव प्रत्याशी को सीमित टिकट दिया और मुसलमानों को दिया ही नहीं। अरविंद मिश्रा कहते हैं कि नतीजतन पहले चरण से ही अधिकांश मुसलमान वोट एक तरफ से सपा के साथ चला गया। यादव भी सपा के साथ रहे, लेकिन और जातियां खुलकर नहीं जुड़ सकी। बसपा का साथ दलितों ने दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मतों का सपा और रालोद गठबंधन तथा भाजपा में बंटवारा हो गया। पहले के 2 चरण ऐसे थे जहां पर यादव मतों की संख्या सीमित थी। यहां पर दलित और मुसलमान मिलकर जीत का समीकरण तय करते रहे। नतीजन ये हुआ कि भाजपा ने बाजी मार ली।
अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने 5 वादे याद दिलाते हुए योगी सरकार को दी बधाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का गठन कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली। नई सरकार के गठन पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार को कुछ वादे भी याद दिलाए हैं और कहा कि इन्हें पूरा करना होगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार को बधाई, संविधान की शपथ ली गई है, उसको बचाना भी है। जो वादा करके आए हैं, छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने का, युवाओं को सरकारी नौकरी देने का, स्कूलों में बड़ी फीस कम करने का, दवाई व टेस्ट ऑपरेशन सस्ता करने का और बिना भेदभाव समाज के हर वर्ग के साथ न्याय भी करना होगा। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ में चुनाव लड़े ओपी राजभर योगी सरकार में मंत्री भी बने थे। बाद में वो बागी हो गए और इस बार सपा गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़े। राजभर की पार्टी ने इस बार 6 सीटों पर जीत हासिल की। अटकलें ये भी हैं कि वो एक बार फिर पाला बदलकर भाजपा के साथ में जा सकते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।